जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम आज हमारा कैप्सूल नंबर दूसरा है, जो किसका टॉपिक है, प्रॉफिट और लॉस। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रॉफिट और लॉस के 3 इंपॉर्टेंट टाइप को देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इन 3 टाइप के माध्यम से दोस्तों आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लास को शुरू से अंत तक वॉच कर लेना, हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में क्रैक कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमारी क्लास तो डेली 8 PM चल ही रही है, लाइव क्लास, और ये आपके लिए डेली में कोशिश कर रहा हूं कि छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके कंसेप्ट क्लियर कराता रहूं। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, ठीक है। उससे पहले मैं आप बता देता हूं, आज हम टाइप पहला देखेंगे जिसके अंदर हानि की गणना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर की जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस गलत करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16.2% की हानि पर बेचता है। वह हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का लाभ बताइए क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट करिए। हमें तो गुरुजी बस इतना पता है कि 16.2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, भाई बता दो। 16.2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे वीरों, वो 1/6 होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो हानि की गणना वो विक्रय मूल्य पर की जाएगी। किस पर? विक्रय मूल्य पर की जाएगी। तो साथियों ध्यान रखना, ये जो 6 है ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। ये क्या है मेरे वीरों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। और ये 1 रुपए क्या आपका हानि है दोस्तों, ये 1 रुपए क्या लॉस है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए स्ट्रक्चर बना लो, जैसा मैं समझाऊंगा वैसा ही आपको करना है, ठीक है। एक तरफ तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और तीसरी तरफ आपको क्या बोला, लॉस हुआ है यानी हानि, ठीक है। ये मैंने लॉस लिख दिया, चाहे यहां लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, यहीं पर आएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा, हमारा विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य तो 6 है। चलिए दोस्तों 6 लिख लो, हमारा विक्रय मूल्य 6 है। अब 1 रुपए का लॉस हुआ। अब आप खुद दिमाग लगाइए, सेलिंग प्राइस 6 और 1 रुपए का लॉस, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब आप लोग इसमें से दोस्तों क्या करोगे, इसमें से जब आप लोग एक जोड़ दोगे, यानी 7 रुपए में चीज को खरीदोगे। अब समझ में आया कंसेप्ट? देखिए सेलिंग प्राइस 6 हो गई, 1 रुपए का लॉस हो गया। कब ऐसा होगा? जब आप 7 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचोगे, तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा ना। थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और बच्चे इसी में गलत करते हैं, ठीक है। तो 1 रुपए का लॉस हुआ है, कितने का? 1 रुपए का लॉस हुआ। और आप सभी को मैंने हमेशा बताया कि प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पर निकलता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा का हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। 7 है ना, गुणा कर लो 100, हमें प्रतिशत निकाले ना, तो 700 बट्टे कितना, 100/7 कितना होगा मेरे वीरों, 100/7। और 100/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 1/7% का क्या हुआ, हानि हुआ दोस्तों। आई होप कि छोटा सा कंसेप्ट आपके माइंड में इजीली क्रैक कर गया होगा। अगर नहीं क्रैक किया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ताकि आपके अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए ये क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेना, मजा आ जाएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है। वह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रय मूल्य पर करता है। यदि वह उसे वस्तु को 240 में बेचता है तो लाभ क्या होगा? जो चीज जैसे जैसे जो कहा उसी का अकॉर्डिंग करना है। अगर उसने क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर करना है, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करना है, लाभ को लाभ से कंपेयर करना है ना, हमें लाभ पूछा है। तो मैंने हमेशा बताया गुरुजी 12.5% की पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी वीरों को पता होनी चाहिए। साथियों जो 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे वीरों, वो 1/8 होती है। कितनी होती है मेरे वीरों? 1/8 होती है, ठीक है। उसने बोला है कि गणना उसने किस पर करी है, विक्रय मूल्य पर। तो गुरुजी हमें पता है ये 8 क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है, क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। अब इस केस में हुआ क्या, उस केस में हमें लाभ हुआ, तो 1 रुपए इस बार हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। चलिए स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना लो दोस्तों, माइंड में भी अपना ये स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, इस बार हमें प्रॉफिट बोला तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिखिए। क्या लिखोगे मेरे वीरों? प्रॉफिट, ठीक है। उस क्वेश्चन में लॉस था तो हमने लॉस लिखा था, इसमें प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट लगेंगे, है ना। जैसा क्वेश्चन बोले आपको वैसा करना है। तो देखो दोस्तों 8 रुपए तो हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस होगी, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब आपकी कॉस्ट प्राइस 7 रुपए होगी, जब आपकी कॉस्ट प्राइस 7 रुपए होगी, ठीक है दोस्तों। आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दिया, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है दोस्तों। और हानि के केस में क्या होता है दोस्तों, हानि के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं, हानि आ जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता चल गया गुरुजी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का ऊपर, 1 रुपए का, किसके ऊपर हो रहा है,
अब उससे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा वो देखिए। उससे इसको करने से पहले क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपको वस्तु को 240 में बेचता है, यानी कि हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। मैंने कहा ना कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना स्टूडेंट्स, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करना। तो आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस, कितनी दे रखी है 240 रुपए, 8 की वैल्यू 240 रुपए। कितना गुना दिख रही है यहाँ पे देख लो, 8 या 24 30 गुना दिख रही है। कितना गुना 30 गुना। आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा लाभ बताइए, तो लाभ को भी 30 गुना करिए, एक को 30 से गुना कर दीजिए। तो जो आपका लाभ हो जाएगा मेरे वीरों, जो लाभ होगा वो कितना आएगा 30 रुपए आएगा। क्वेश्चन आंसर हमारा 30 रुपए आएगा। क्या आएगा 30 रुपए। अगर दोस्तों अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछता तो आप क्या करते 30 को 7 से गुना करते हैं ना, तो आपके कॉस्ट प्राइस आ जाती। तो हमारे जो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये छोटा सा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे टाइप 2 पर। टाइप 2 बहुत ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइप 2 दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है दोस्तों। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो, है ना, कोई वस्तु सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन 3, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम को देख लेना ना साथियों, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ज्यादा हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 मैं करूंगा, एक आपको होमवर्क में दूंगा। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा ही करो। उसने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पेनों का क्रय मूल्य, इतना पढ़ो, 18 पेनों का क्रय मूल्य, यानी 18 सीपी की बात करा है। 18 सीपी की बात करा है स्टूडेंट्स, 18 सीपी की बात करा है। किसकी बात कर रहा है मेरे वीरों, 18 सीपी की बात कर रहा है, ठीक है। वो और आगे क्या करा, 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसने क्या बराबर है, तो बराबर लगो कितने पेनों के, 20 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप सभी को पता है इसकी टोपी इसके सर पे, उसकी टोपी इसके सर पे, ऐसा कर लो, ठीक है। अब लिखो स्ट्रक्चर बना लो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस के सामने क्या, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या 20, तो 20 यहां पे लिखो। अब तुम्हारी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 20। अब सेलिंग प्राइस के सामने क्या 18, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी 18 हो जाएगी। आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं गुरुजी 20 रुपए की कोई चीज लाया था और मैंने अपने मित्र को 18 रुपए में बेच दी, तो मुझे 2 रुपए का घाटा हो गया, 2 रुपए का घाटा हो गया। और मैंने हमेशा बताया चाहे आपको घाटा हो चाहे लाभ हो, किस पर होता है गुरुजी, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 रुपए, और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। चलो निकाल लो, सॉल्व कर लो। 20 पंचे 100 होता है और 5 दूनी 10 होता है। तो हमारा जो ओवरऑल लॉस आया है मेरे वीरों वो 10% का है। कितना लॉस आया मेरे वीरों 10%, और हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा ये। चलिए एक और देख लो क्वेश्चन। यदि 25 कॉपियों का क्रय मूल्य 20 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है, ठीक है। 20 कॉपियां आएगी दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग काउंट कर लेना। तो अगर वहां समझ में ना आया हो तो इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो। हमें पता है गुरुजी 25 कॉपियों का 25 सीपी किसके इक्वल है, उसने इक्वल कहा है दोस्तों। क्या कहा, इक्वल कहा है, बराबर है, 20 एसपी के बराबर है, 20 एसपी के बराबर है। तो मैंने अभी कहा इसकी टोपी उसके सर पे, इसके सामने ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और इसके सामने क्या सीपी, तो सीपी आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो वही स्ट्रक्चर बना लो, सीपी और एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आप देखो सीपी के सामने क्या 20 रुपए, तो 20 रुपए आपकी सीपी हो जाएगी। अब सेलिंग प्राइस के सामने, विक्रय मूल्य के सामने क्या 25 रुपए, तो 25 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है गुरुजी मेरे पास 20 रुपए थे और मैंने वो 20 रुपए अपने मित्र को, कोई सामान खरीद के मित्र को बेच दिया 25 रुपए में। आप सभी को पता चला गुरुजी 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और किसके ऊपर होता है गुरुजी 20 रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और हमें प्रतिशत निकालना तो 100 से टकराना पड़ेगा। 20 पंचे 100 और 55 25, तो 25% का ओवरऑल आपको क्या हुआ भाई, मुनाफा हो गया, फायदा हो गया। इस बार तो भाई फायदा हो गया। कहां ऑप्शन नंबर 25% का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों, आप लोगों को होमवर्क दे दूं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे वीनों सभी होमवर्क करेंगे। मैं मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, जो भी मेरे भाई बहन क्लास को देख रहे हैं वो होमवर्क जरूर करना। ये क्वेश्चन होमवर्क में जरूर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन होमवर्क में जरूर लेना, ठीक है दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो क्लास को लाइक वगैरह कर लो दोस्तों, ठीक है। अब हम करेंगे टाइप नंबर 3 की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। टाइप नंबर 3 दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा दिमाग चलाना और कुछ नहीं, दिमाग का खेल है। टाइप नंबर 3, क्रय और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना चाहिए। मतलब क्रय
क्रय और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना चाहिए। उसने क्या कहा, टाइप क्या करा, क्रय और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन 6, 200 किताबें बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। हमेशा दोस्तों दिमाग से करना है, बस आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है दोस्तों। अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग करना है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा करना है। चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लो भाई, स्ट्रक्चर बना लो। हमें पता है गुरुजी, एक तरफ हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, एक तरफ सेलिंग प्राइस होता है और एक तरफ प्रॉफिट या लॉस लिखा जाता है। हमें क्या बोला उसने, उसने बोला क्या लाभ होता है, लाभ बोला है तो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ लॉस बोलता है, हानि बोलता है तो यहाँ पे हानि लिखी जाती। अब उसने क्या कहा, जैसा क्वेश्चन ने बोला हमें वैसा ही करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि 200 किताबें बेचने पर, ये क्या बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रहा है। सेलिंग प्राइस खुद बता रहा है कि भाई 200 रुपए, भाई मैं खुद 200 रुपए बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस मैं 200 रुपए हूं, ठीक है। 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 10 रुपए का, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो ये 10 रुपए। अब आप खूब दिमाग लगाओ, लाभ किस केस में आपको हो सकता है बताइए, लाभ आपको किस केस में हो सकता है, कमेंट करिए। अभी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े से हैं मिलते जुलते, लेकिन आप बताइए क्या आंसर होगा इसका, सही जवाब बताएंगे। लाभ हो रहा है, लाभ कैसे हो सकता है बताइए, सभी वीर बताएंगे इस क्वेश्चन को करके, बताइए दोस्तों। कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं, हमें पता है गुरुजी, जब हमारी कॉस्ट प्राइस 190 रुपए होगी, है ना, नहीं 190 क्या 210, हाँ 190 रुपए होगी, 190 रुपए कितनी, 190 रुपए की। अब आप साफ साफ दिख रहा है गुरुजी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 190 के ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब इसको 100 से प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर लो। देखो दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 10 को 10 से गुणा करो, 100/19, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, बाकी 100/19 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 100/19% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो, इस हिसाब से आपको समझ में आ जाए इस क्वेश्चन के माध्यम से। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो कमेंट करिएगा, सभी वीर कमेंट करेंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनेंगे, शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। आप सभी एक बार जल्दी से स्ट्रक्चर बना रहे गुरुजी, एक तरफ कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ बोला है, यानी कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसने कहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस 33 रुपए, ठीक है। 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ हो रहा है 11 मीटर। अब लाभ कब होगा, जब हम इसमें से 11 घटाएंगे, है ना। मैंने क्या कहा, हमेशा जब भी आपको लाभ हो दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस में से आपको क्या करना होगा दोस्तों, कि प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। अगर आपको हानि हो यानी कि लॉस हो, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देना, आपके कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। हमें दोस्तों पूछा है लाभ, तो हमें क्या करना है, इस 33 में से 11 को घटाना होगा, लाभ को घटा देना, सेलिंग प्राइस और हानि को जोड़ देना। तो लाभ को घटाएंगे दोस्तों 22 आएगा, कितना आएगा मेरे वीरों, 22 आएगा दोस्तों। कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 22 लिख लो। अब आपकी कॉस्ट प्राइस भी आपके पास, सेलिंग प्राइस भी है, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बस कॉस्ट प्राइस निकालो, काम सेट है, मामला सेट है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है गुरुजी, 11 रुपए का लाभ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है गुरुजी, 11 का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर, 22 के ऊपर। तो 100 पर कितने का होगा, है ना, हमें प्रतिशत बनाना है ना। 11 दूरी 22 और 2 का आधा 50, यानी 50% का प्रॉफिट होगा मेरे वीरों, 50% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है दोस्तों कंसेप्ट अच्छे से। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर है। 84 किताबें बेचने पर एक दुकानदार को 6 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। साथियों इस बार हानि है, कोई गलती नहीं करेगा दोस्तों। अगर हानि हुई तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से हानि को जोड़ देंगे। अगर लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस में यानी कि विक्रय मूल्य में हम लाभ को घटा देंगे। बस ये कंसेप्ट दिमाग में रखो। छोटे छोटे कंसेप्ट दोस्तों आप सभी को बताया, बूंद बूंद से सागर बनता है। जब आपके बेस क्लियर होगा ना दोस्तों, तो बड़े से बड़ा कोई भी क्वेश्चन उसको फोड़ के रख दोगे आप लोग। चलिए स्ट्रक्चर बना लो, सीपी एसपी, और उसने क्या कहा, हानि बोला तो यहां पे लॉस लिखना है। उसने कितने 84 किताबें बेचने पर यानी विक्रय मूल्य, 84 किताबें बेचने पर 6 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 रुपए की हानि होती है। अब हानि हो रही है तो हानि किस केस में होगी, जब हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे तो 90 रुपए की। अब देखो हानि हो रही कि नहीं आ रही, गुरुजी मैं 90 रुपए की कोई चीज लाया था, अपने मित्र को मैंने 84 रुपए में बेच दी, गुरुजी मुझे 6 रुपए की हानि हो गई। कितने की स्टूडेंट, 6 रुपए की। और हानि और लॉस किस पे होता है मेरे वीरों, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 90 और हमें 100 से टकराना है परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से टकराना है, ठीक है। 3 की टेबल से काट लो, 3 गन 3, 3 दूनी 6, 3 की टेबल से काट लो, 3 तिया 9, ठीक है।
अब क्या करना है, अब करना है दोस्तों, 0 से 0 हटा दो, 20/2 कितना हो गया, 10 दूनी 20/2, 20/2, 20/2, 2 से भाग कर लो, 20/3 है ना, 3 है, 3 छंग 18, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 6 सही 2/3% की हानि हुई दोस्तों, ठीक है, 6 सही 2% 3 की हानि हुई, 6 सही 2/3% की हानि हुई दोस्तों, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर यही होगा दोस्तों, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ठीक है, कमेंट करना दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करोगे आप लोग, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, कमेंट करो। 100 मैं पढ़ के बता देता हूँ, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें साथियों ध्यान रखना, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ये लिख लो होमवर्क में, 2 क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क, ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, वो भी प्रैक्टिस के लिए। चलिए ये एक और क्वेश्चन होमवर्क में, ये भी होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा लेके आए, क्योंकि होमवर्क में आपको देना जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं, कमेंट करके बताइए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये जो 3 टाइप आज मैंने प्रॉफिट और लॉस के करवाई हैं, ये बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रेलवे के तो फेवरेट है, ठीक है, ठीक है साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी तो मेरा सभी वीर एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करना, उन सभी मित्रों तक शेयर जरूर करना दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करना जिनकी मैथ वीक है दोस्तों। ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके कंसेप्ट को पूरा कराना दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है, आप, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल पर भी विजिट कर रहे हैं तो पहली बार तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ तो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता रहे दोस्तों। पूरी कोशिश है हमारी कि डेली शॉर्ट वीडियो बनाऊं आपके कंसेप्ट को और भी मजबूत करने के लिए दोस्तों, ठीक है। जितना हो सके शेयर करना दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। स्टूडेंट इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो स्टूडेंट्स, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, हम डेली 8 PM पर लाइव क्लास चलाते हैं। डेली 8 PM लाइव आती है दोस्तों आपके सामने। जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चन डेली डिस्कस किए जाते हैं जो एग्जाम के कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। डेली आप लोग मुझसे जुड़ेंगे 8 PM में, ठीक है। डेली क्लास चलेगी हमारी। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।